सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। जो मिखेल गोर्बाचेव है वो 1985 में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। इन्होंने क्या किया, सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की। रिफॉर्म जो थे वो जरूरी थे ताकि यूएसएसआर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आ सके। ये डिसीजन बेसिकली किस पर्पज़ के लिए था, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो वेस्ट के साथ अच्छे हो सकें। डेमोक्रेटाइज और रिफॉर्म करने वाला जो डिसीजन था सोवियत यूनियन का, इसका एक अदर इफेक्ट भी थे बहुत ज़्यादा, जो कि ना तो कभी गोर्बाचेव को पता थे ना ही किसी और को पता थे। जो लोग थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पार्ट थे सोवियत ब्लॉक का, वो प्रोटेस्ट करने लगे थे खुद की गवर्नमेंट और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ। अगर हम पास्ट की बात करें तो सोवियत यूनियन अब जो था गोर्बाचेव के कंट्रोल के अंडर क्या है, वो किसी भी मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करता था, चाहे कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ओकर हो जाए। और जो कम्युनिस्ट रिगाइम थे वो एक के बाद एक क्या ढहने लगे थे। ये जो डेवलपमेंट थी वो बेसिकली अकम्पेन्ड होती है, क्योंकि जो क्राइसिस ओकर हो रहे थे यूएसएसआर के अंदर, जिसने क्या डिसइंटीग्रेशन के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी ला दी थी। गोर्बाचेव ने क्या किया, पॉलिसीज़ इनिशिएट की थी। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की दो पॉलिसीज़ थी, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस एंड पेरेस्ट्रोइका का रीस्ट्रक्चरिंग। तो जो लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने क्या किया, इस रिफॉर्म को अपोज किया। इसी दौरान क्या हो गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टरपंथी को देखकर 1991 में एक कॉप टुक प्लेस लेती है, एक तख्ता पलट होता है। तो जो लोग थे उन्होंने अभी अभी फ्रीडम मिली थी, तो वो ओल्ड स्टाइल रूल नहीं चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टी का। तो बोरिस येल्त्सिन जो है वो एक नेशनल हीरो बन के आते हैं। और रशिया जिन्होंने क्या है अपोज किया था इस तख्ता पलट का, रशियन रिपब्लिक के अंदर क्या है, येल्त्सिन को एक पॉपुलर इलेक्शन से वो जीतते हैं। और उसके दौरान क्या हो जाता है कि जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था वो डगमगाने लग जाता है। पावर जो है वो अब क्या है, जो सेंटर है सोवियत सेंटर से किसको शिफ्ट हो जाती है, रिपब्लिक्स को। स्पेशली जो यूरोपनाइज्ड पार्ट था सोवियत यूनियन का, उनको वो खुद को कैसे देखते थे, एक सोवरेन स्टेट की तरह देखते थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, उन्होंने कभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, वो हमेशा क्या है सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहना चाहते थे। दिसंबर 1991 के अंदर येल्त्सिन के लीडरशिप के दौरान रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीन मेजर रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, इन्होंने क्या कर दिया, खुद डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो चुकी है और कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी बैंड हो चुकी है। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है वो एक पोस्ट सोवियत रिपब्लिक है, वो क्या है एक बेस की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को। पहले क्या था, सोशलिज्म था। तो जो डिक्लेरेशन थी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की, इसके साथ क्या हो जाता है, एक फॉर्मेशन हो जाती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS। तो ये क्या है, एक सरप्राइज की तरह आ जाता है बाकी स्टेट के लिए, बाकी रिपब्लिक्स के लिए, क्योंकि जैसे कि सेंट्रल एशिया थी उनके लिए एक सरप्राइज की तरह था। तो जो एक्सक्लूजन था कुछ रिपब्लिक्स का, वो एक इशू था जिनको उन्होंने कैसे सॉल्व कर दिया कि जो स्टेट एक्सक्लूड हुई थी उनको क्या फाउंडिंग मेंबर बना दिया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का। रशिया जो है वो अब एक सक्सेसर स्टेट बन चुका था सोवियत यूनियन का, और इसकी वजह से सोवियत सीट जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो भी किसको मिल जाती है, रशिया को मिल जाती है। रशिया है वो सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज कमिटमेंट जो सोवियत यूनियन की होती है उनको एक्सेप्ट करता है। और ये क्या है, एक ओनली न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है पोस्ट सोवियत स्पेस का, जिसने क्या है कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स जो है वो यूएस के साथ भी लिए हैं। अब जो ओल्ड सोवियत यूनियन है वो डेड हो चुकी है, बरीड हो चुकी है, मतलब दफन हो चुकी है और पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सो ये था हमारा टॉपिक गोर्बाचेव